हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब। होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और इंतजार कर रहे होंगे हमारी आज की नई कहानी का। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज की कहानी। झटपट अपनी आंखें बंद करो ताकि इस पूरी स्टोरी को एक मूवी की तरह तुम अपनी आंखों के सामने देख पाओ। तो हमारी आज की कहानी बहुत ही डिफरेंट है। ये है एक चूहे की और एक बिल्ली की। जैसा कि हम जानते हैं, चूहा और बिल्ली ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। बिल्ली को चूहों को मारकर खाना बहुत ही पसंद है। बिल्लियां जहां भी चूहों को देखती हैं झटपट उन्हें मारकर खा जाती हैं। तो कुछ इसी तरह की दुश्मनी इस चूहे और बिल्ली के बीच भी थी। ये चूहा एक बड़े से पेड़ की जड़ में अपना बिल बनाकर रहता था। ये चूहा दिखने में तो बहुत छोटा था, लेकिन बहुत ही दयालु और बहुत हिम्मत वाला, बहुत ही साहसी था। बिल्ली इस चूहे को देखकर हमेशा बिल्ली के मुंह में पानी आ जाता था और उसने सोच रखा था कि इस चूहे को तो वो खाकर ही दम लेगी। वो हमेशा इस बिल के आसपास मंडराती रहती थी। चूहे के लिए बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया था। अब चूहे को कभी खाना हो, खाने की चीजें लानी हो, तो बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। बिल के अंदर भूखे पेट वो तो मर जाएगा। लेकिन बिल्ली अक्सर इस बिल के आसपास ही मंडराती रहती थी, सही मौके की तलाश में कि कभी तो चूहा निकलेगा किसी काम के लिए और मैं उसको वहीं पे झपट लूंगी। तो चूहे को बहुत सावधानी से बिल के बाहर आना पड़ता था। तो एक बार चूहे ने धीरे से बिल से जब झांका तो उसे देखा कि बिल्ली सो रही है और उसे खर्राटों की आवाज भी आ रही है। चूहे को लगा कि यही सही वक्त है, धीरे से निकलता हूँ और कुछ खाने पीने का सामान ले आता हूँ। और वो धीरे से अपने बिल से निकला और भागने लगा। लेकिन जैसे ही वो भागने लगा, उसके पैरों की आहट से बिल्ली झट से जाग गई। और जैसे ही वो जाग गई, चूहे ने अपनी स्पीड और बढ़ा दी और बढ़ा के खाना पीना तो वो भूल गया, अपनी जान बचाने की के ही लाले पड़ने लग गए। बिल्ली उसके पीछे पीछे थी, चूहा आगे आगे था। जहां जैसी जगह मिल रही थी वो वहीं पे भागा जा रहा था। बिल्ली भी बेतहाशा इस चूहे के पीछे भागी जा रही थी। भागते भागते ये किसी घर में घुस गए। बिल्ली भी पीछे पीछे उस घर में घुस गई और घर में घुसते घुसते ये लोग किचन में आ गए। किचन में एक बड़ी सी बाल्टी में छाछ रखी हुई थी, बटर मिल्क। चूहे को कुछ भी नजर नहीं आया और उसने उस बटर मिल्क के अंदर छलांग लगा दी। छलांग लगा दी तो अब बिल्ली ने सोचा कि बटर मिल्क में तो मैं कूदूंगी नहीं, मैं बाहर ही वेट करती हूँ, कभी तो ये चूहा निकलेगा तब मैं इसको खाऊंगी। और वो बाहर ही वेट करती रही। अब चूहा बेचारा, उसे समझ ही नहीं रहा था, वो बटर मिल्क में डूबने की तैयारी में था। लेकिन जैसा कि मैंने कहानी के शुरुआत में बताया, ये चूहा बहुत ही हिम्मत वाला था। कभी भी वो किसी भी चीज पे गिव अप नहीं करता था। उसने इस बटर मिल्क में भी अपने हाथ पैर चलाने नहीं छोड़े और वो उसने ये नहीं सोच लिया कि अब तो मुझे मरना ही है तो कुछ करना ही क्यों है। वो उसने अपने हाथ पैर चलाता और लगातार हाथ पैर चलाने की वजह से जो बटर मिल्क था उसमें उथल पुथल होने लगी। और उथल पुथल होने की वजह से बटर मिल्क में से निकल आया बटर। जब हम बटर मिल्क को मथते हैं, उसको चलाते हैं, हिलाते हैं, तो उसमें से बटर निकल आता है। और यही चूहे के साथ हुआ। चूहा जब हाथ पैर हिलाता ही रहा हिम्मत से, और बटर जब निकल आया तो बटर पर चढ़कर अब चूहे ने सोचा कि मैं अब इस बाल्टी के बाहर जंप मार दूंगा। उसने जब झांका बाल्टी के बाहर तो उसने देखा कि काफी वक्त हो चुका था इस सारे काम में और बिल्ली फिर से सो चुकी थी बाल्टी के पास ही। चूहे ने सोचा कि अब धीरे से इस बाल्टी से जंप मारता हूँ और निकल के सबसे पहले अपने घर पहुंचूंगा। और चूहे ने बहुत ही हिम्मत से अपने साहस को बटोर के उस बाल्टी से जंप मार दी। जैसे ही जंप मारी तो उसके रो में, उसके जो फर जो होता है चूहे के अंदर, उसमें जो बटर मिल्क चिपका हुआ था, उसके छींटे बिल्ली पर पड़े और बिल्ली गहरी नींद से जाग गई। अब क्या था, फिर से चूहा आगे बिल्ली पीछे। ये लोग भागते रहे, जहां जो जैसा रास्ता मिलता रहे भाग रहे थे। बिल्ली चूहे को मार देना चाहती थी, खा जाना चाहती थी। चूहा अपनी जान बचाना चाहता था, उसे सिर्फ अपनी जान की पड़ी थी। भागते दौड़ते हाँफते फाइनली वो लोग उसी पेड़ के नीचे आ गए जिस पेड़ के नीचे चूहे का बिल था। और ये दोनों इतनी ज्यादा स्पीड में थे कि चूहा तो झट से बिल में घुस गया और बिल्ली भी इतनी ज्यादा स्पीड में भाग गई थी कि बिल्ली जैसे ही उसके पीछे पीछे गई तो वो जोर से उस पेड़ के तने से टकरा गई और टकराने की वजह से बिल्ली की नाक पर जोरदार चोट आ गई और लहूलुहान हो गई। ये चोट इतनी गहरी थी क्योंकि बिल्ली बहुत ही जोर से उस पेड़ से टकराई थी, तो उसके टकराने से न सिर्फ खून निकलने लगा, उसे बहुत ज्यादा गहरी चोट आई, बल्कि वो बिल्कुल बेहोश जैसी हो गई।
अधमरी से होकर वहीं गिर गई और उसको दिन में तारे नजर आने लगे। लेकिन ये क्या, उसने देखा कि वो चूहा बिना अपनी जान की परवाह किए अंदर से वापस बाहर आया है और इस बार उसके हाथ में एक मरहम है। वो आया है और उसने आके उस मरहम को बिल्ली की नाक पर लगाया। जो ब्लड सारा जम गया था उसको क्लीन करा, डेटॉल से, कॉटन से साफ करा और फिर उसने मरहम लगाकर अच्छे से पट्टी बांधी। वो अंदर गया, अंदर जाकर वो बिल्ली के लिए एक गर्मा गर्म चाय की प्याली लाया, पीने के लिए पानी लाया और बिल्ली जो कि अब बिल्कुल उठने की हिम्मत भी नहीं थी उसके अंदर, भागने की हिम्मत तो दूरी की बात है, बिल्कुल अधमरी सी पड़ी हुई थी, उसे किसी चीज़ का होश नहीं था। चूहे ने उसकी पूरी देखभाल की, उसको टाइम पर मलहम लगाना, उसको दवाइयाँ देना, उसको खाना पीना देना, जो भी उसके पास था उसने वो सारी चीज़ें बिल्ली के साथ शेयर की। और जब बिल्ली ने ये सारी बातें देखी तो बिल्ली की आंखों में आंसू आ गए। बिल्ली मन ही मन सोचने लगी कि छोटा सा प्राणी है और मैं इसकी जान की प्यासी थी, ऐसे मारकर खा जाना चाहती थी और इसे पता है कि ये बाहर जब आ रहा है तो कभी भी मौका मिला मैं इसको मार के खा सकती हूँ, पर फिर भी ये मेरी सेवा कर रहा है। बिल्ली का दिल बदल गया था, बिल्ली का दिल पिघल चुका था। अब जब वो थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगी तो चूहे से उसने पूछा कि चूहे, मैं तो तुम्हें जान से मार देना चाहती थी, पर फिर भी तुमने मेरी इतनी सेवा की, मेरे इस घाव पर मलहम लगाया, क्यों? तो चूहे ने कहा कि तुम कुछ भी और कैसे भी हो, लेकिन तुम्हारे अंदर भी जीवन है। अगर तुम तकलीफ में हो तो तुम्हें सहारा देना ही मेरा फर्ज है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरी दुश्मन हो कि नहीं। अगर तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत है और अगर मैं तुम्हें कुछ हेल्प कर पाता हूँ तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। बिल्ली ने प्यार से चूहे को गले लगा लिया और कहा कि तुमने मुझे बदल दिया। मैं कितनी दुष्ट थी कि तुम्हें मार देना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी अच्छाई ने मेरा मन बदल दिया। आज से हम दोस्त हैं और मैं तुम्हें कभी भी अटैक नहीं करूंगी, कभी भी नहीं मारूंगी, हमेशा तुम्हारी देखभाल करूंगी, यहीं रहूंगी तुम्हारे बिल के पास जैसे पहले रहती थी। पर पहले मैं तुम्हें मारने के लिए रहती थी, अब तुम्हारी रक्षा के लिए रहूंगी। और इस तरह से चूहे की नेक दिली ने बिल्ली का दिल बदल दिया और ये दोनों प्यार से रहने लगे, मिलजुल कर रहने लगे। बिल्ली कई बार खाने पीने की कुछ अच्छी चीज़ें मिलती थी तो चूहे के लिए ले आती थी और मिलजुल कर ये लोग खाते थे और इस तरह से मिलकर प्यार से इन दोनों की ज़िंदगी स्वर्ग जैसी बन गई और ये मिलकर बड़े ही मज़े से रहने लगे। तो यही थी हमारी आज की छोटी सी स्टोरी। और इस स्टोरी में हमने क्या सीखा कि अगर कोई हमारे साथ बुरा करे तो हमें भी उसके साथ बुरा नहीं करना चाहिए। बुराई से बुराई ही बढ़ती है। ईश्वर ने अगर तुम्हारे अंदर अच्छाई दी है तो तुम अच्छाई ही बांटो और तुम देखोगे कि तुम्हारी अच्छाई से तुम सामने वाले का मन बदल दोगे। और जब हम प्यार और सेवा करते हैं तो बदले में भी ईश्वर हमें वो ही देते हैं। और जब हम प्यार से रहते हैं तो ज़िंदगी बहुत खुशहाल हो जाती है। लड़ाई झगड़े में कुछ भी नहीं रखा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें ये बात हमेशा याद रखनी है, स्कूल में, घर में, अपने छोटे या बड़े भाई बहन के साथ बिल्कुल लड़ाई नहीं करनी है, मिलजुल कर रहना है, कभी किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है और हमेशा इस दुनिया में और सबके बीच स्माइल बांटनी है। हमेशा मुस्कुराते रहो और हेल्पफुल रहो। तो यही था आज का लेसन। होपफुली ये स्टोरी तुम्हें पसंद आई होगी। इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, कजन्स, स्कूल फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करना ना भूलना। हमारे चैनल को झटपट सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। कल मिलते हैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।